हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमारा आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, जो कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और इसी के लिए हम जो एक ग्रुप डी का जो जनरल साइंस का जो एक हमने सीरीज़ शुरू करना चाह रहा था, तो मैं सोचा एक बार वो मेरे लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, और सोचा आपके साथ मैं डिस्कस करते करते एक वीडियो भी बना दूंगा। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, मतलब जो 2025 का ये है, उसका CN09/2025 का है। ये अगस्त 3 से 2026 टू अगस्त 21 2026 तक ये होगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम आज से शुरू करेंगे। जो भी हमारा जो क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है जनरल साइंस का, वो हम यहाँ से आज से शुरू करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो के लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस वगैरह है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। तो चलिए शुरू करते हैं जो भी आज का हमारा ये सीरीज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं बायोलॉजी का। Which of the following blood vessel carries oxygenated blood from the lungs to heart? यहाँ बोला है which of the following blood vessels carries oxygenated blood from the lungs to the heart? तो क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एओर्टा और वेना कावा। देखिए यहाँ जो पिक्चर भी है यहाँ शो कर रही है, ये पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं। ये हार्ट है आपका, ये ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये एओर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, हार्ट है, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन है, डिसेंडिंग एओर्टा है। तो ये पिक्चर्स है, यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं। ये एक मैंने रेफरेंस के लिए पिक्चर डाल के दिया है। तो इसका आंसर देखते हैं, क्या है, पल्मोनरी वेन। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, द पल्मोनरी वेन इज ओनली वेन इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैरीज ऑक्सीजन रिच oxygenated blood from the lungs back to the left atrium of the heart. Most other vessels carry deoxygenated blood from tissue to the heart, making this is a highly critical scientific exception. Quick exam fact क्या है, the pulmonary artery is the only artery that carries deoxygenated blood from heart to the lungs for oxygenation. तो pulmonary vein जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, जैसे आर्टरी सिर्फ आर्टरी अगर लिखेगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, लेकिन वेन जब लिखेगा वो डिऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पल्मोनरी वेन जब लिखेगा वो उल्टा हो जाता है, जैसे ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जंप करते हैं। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन कौन सी है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। 5 सेकंड के बाद हम बताएंगे। तो इसका आंसर होगा, लेट्स सी इसका आंसर क्या, विटामिन के। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर synthesis of prothrombin and other clotting factor in the liver. Its deficiency can lead to significantly delayed blood clotting and excessive dangerous bleeding from even minor physical injuries. Vitamin K is synthesized naturally by beneficial bacteria present in the human large intestine, that is colon. Next question, which part of the cell is known as powerhouse of the cell? ऑप्शन है न्यूक्लियस, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी लाइसोसोम। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बहुत इजी है। ये मतलब नीट वगैरह में भी आता है, तो नीट वगैरह साइड रखते हैं, लेकिन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको सबको पता है, बच्चा बच्चा ये बोल देगा। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन विच केमिकल एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक होता है एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। cells that require a high amount of active physical energy like heart and muscle,
सेल कंटेन मोर माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हम 25 क्वेश्चन इसका करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। विच गैस इज़ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पीवीए, जब भी आप पीवाई की उठा के देखेंगे ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide is a major greenhouse gas released by human industrial activities like burning coal, petroleum, and other fossil fuels. It traps solar radiation in the atmosphere, leading to a steady, catastrophic rise in Earth average temperature. Methane is another highly potent greenhouse gases, but CO2 remains much more abundant in our atmosphere. Next, question number 5. Which is the largest endocrine gland in the human body? A thyroid, B pituitary, C pancreas और D adrenal। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा A, that is thyroid। The thyroid is the largest endocrine ductless gland। एक होता है डक्ट वाला और एक होता है डक्टलेस। तो जो भी आपका एंडोक्राइन होता है वो डक्टलेस होता है। Situated in the neck region, it secretes hormone thyroxine, which plays a massive role in regulating the body basal metabolic rate, that is BMR, overall growth and physical, mental and development. Next question, question number 6. Which metal is used for making electric wire due to its high conductivity? Option A iron, B copper, C जिंक और D लेड। तो शुरू करते हैं। इसका आंसर होगा B, दैट इज़ कॉपर। आपको क्वेश्चन जो है कैसा लग रहा है, क्वेश्चन का आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लग रहा है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, तो वही मुझे पता चले कि ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये सीरीज़ कर रहा हूँ, तो ये ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी कॉपर। कॉपर इज़ वाइडली यूटिलाइज फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिकॉज इट्स ऑफर मिनिमल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड आउटस्टैंडिंग कंडक्टिविटी। तो कॉपर जो है मतलब कंडक्टिविटी के लिए बहुत ही मतलब फ़ायदे मतलब कार्यरत है, और इसका जो मिनिमम रेजिस्टेंस है वो बहुत मिनिमम है। तो इट इज़ हाईली डक्टाइल, अलाउइंग इट टू बी इजीली स्ट्रेच्ड इनटू फाइन थिन वायर्स विदाउट फ्रैक्चरिंग। नेक्स्ट बायो का क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफेंसिस ऑफ आयोडीन। बहुत ही मतलब बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये तो आप देख के कर लेंगे। स्कर्वी, गोइटर, रिकेट्स, बेरी। तो इसका आंसर होगा बी गोइटर। क्वेश्चन नंबर 8 फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो इसका भी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज वाट। पावर रिप्रेजेंट द रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट्स प्राइमरी SI यूनिट इज वाट, नेम्ड इज ऑनर ऑफ जेम्स वाट। 1 watt corresponds to exactly 1 joule energy consumed per second. That's 1 watt is equal to 1 joule per second. क्वेश्चन नंबर 9, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। देखिए यूनिवर्सल डोनर अलग है, इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब लेने वाला। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर मतलब देने वाला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। O माइनस, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव। तो इसका तो आंसर भी बहुत ही मतलब इजी है, AB पॉजिटिव। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डिफ़िकल्टी भी आपको मीडियम में दिखेगा, आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर स्पैम अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 किलोमीटर above the earth crust. It harbors a highly dense ozone O3 blanket that acts as shield
absorbing 97% to 99% of sun lethal highly reactive ultraviolet radiation। तो स्ट्रेटोस्फेयर का जो मतलब लेयर है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूवी रे को मतलब सील्ड करके रखता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। क्वेश्चन इजी है, इजी डिफिकल्टी है इसका, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल्ड थ्रू क्लियर लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन अकर्स फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 which is an insoluble white solid participate, this suspended precipitate turn into water milky। ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब फंसा सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम ज्वाइन कर चुके हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन पूछा है। सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम, पॉन्स। तो इसका भी मतलब जो डिफ़िकल्टी लेवल है ओके है कुछ, तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज सेरिब्रम। जो हमारा सामने वाला, जो ब्रेन का सामने वाला पार्ट है उसका पीछे वाला होता है सेरिबेलम, फिर मेडुला आता है, फिर पॉन्स आता है, तो इसका भी क्वेश्चन ओके है। द सेरिब्रम फॉर्म्स अ वास्ट बल्क ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, इट सर्व्स एज द प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर फॉर वॉलेंट्री फिजिकल एक्शन कॉम्प्लेक्स। देखिए, एक वॉलेंट्री होता है, एक इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। जो वॉलेंट्री हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, तो ये वॉलेंट्री फिजिकल एक्शन है। इनवॉलेंट्री क्या है? जैसे हार्ट का हार्ट बीट, ये इनवॉलेंट्री, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारे बॉडी में भी होता है वो इनवॉलेंट्री है, और कुछ है वो वॉलेंट्री है, तो ये हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच विटामिन कॉजेज स्कर्वी? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका होगा विटामिन सी। स्कर्वी रिजल्ट्स फ्रॉम severe lack of ascorbic acid which fundamental collagen fiber assembly. It manifests as swollen bleeding gums, pinpoint hemorrhage underneath the skin, loose teeth and vastly delayed wound healing। तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। तो इसका फैक्ट है citric fruit like orange, lemon, species आंवला, Indian gooseberry represents highly rich organic reservoir of vitamin C। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड? बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, इजी इसका। तो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड ही हमारा कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो लैक्टिक एसिड का जो ये लैक्टिबैसिलस बैक्टीरिया फर्मेंट लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। द ह्यूमन हार्ट हैज़ 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, 5 चैम्बर। तो हमको सबको पता है कि हमारा ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है। क्वेश्चन नंबर 16। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ध्यान दीजिएगा, विच मेटल पूछा है, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत ही मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है ये। सोडियम, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, कॉपर। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, मैं 5 सेकंड बाद ही आंसर बताऊंगा, क्योंकि आप उस मेटल को देखते हैं हरदम, उसका आप यूज़ भी करते हैं, जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड में रहता है। तो चलिए इसका आंसर होगा बी, मर्क्यूरी। क्योंकि मर्क्यूरी जो है आप देखेंगे जो थर्मोमीटर्स होता है उसमें यूज़ होता है, वो मेटल है, लेकिन वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड बन जाता है। तो मर्क्यूरी जो है वो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ग्लैंड कॉल मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं जरा बताइएगा। थायराइड, एड्रेनल, पिट्यूटरी और पैंक्रियास। एड्रेनल जो है, एड्रेनल ग्लैंड वो किडनी के ऊपर रहता है, आप उसका पिक्चर मैं देख दूंगा। एड्रेनल जो
ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर रहता है। तो इसका आंसर होगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से सब कुछ कंट्रोल होता है, इसलिए उसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच ब्लड सेल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। देखिए ब्लड सेल पूछा है, पहला है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। ये भी क्वेश्चन ओके ओके है। इसका आंसर होगा सी, प्लेटलेट। प्लेटलेट हेल्प करता है आपको ब्लड वेसल को, मतलब जो भी इंजरी वगैरह होते हैं उसको, मतलब जो क्लॉट्स वगैरह उसको बनाने में। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिक करंट। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। तो एमीटर, वोल्ट मीटर, थर्मोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर होगा एमीटर। एमीटर हेल्प इन मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फीमर, टिबिया, स्टेप्स और रेडियस। ओके क्वेश्चन है, ओके ओके मतलब ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज स्टेप्स। स्टेप्स सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट बोन ह्यूमन में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा सी, आर्गन। Chemically, argon is a chemically inert noble gas, is routinely pumped inside incandescent light bulb. It provides an unreactive environment that keeps the white hot tungsten filament from oxidizing, dramatically prolonging bulb lifetime. ठीक है, इससे हमें नॉलेज भी बढ़ता है ये क्वेश्चन करने से, और हमारा जो एग्ज़ाम रिलेटेड है उससे भी हमें बहुत हेल्प होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल जूस। ऑप्शन नंबर ए, लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लाडर और किडनी। तो इसका आंसर होगा सी, गॉल ब्लाडर। While the liver produces the secret bile juice, the appear-shaped gallbladder acts as a storage unit. It concentrates the bile, releasing it into our small intestine when fat-containing meals are consumed to assist digestive breakdown. तो लीवर हमारा बनाता है बाइल जूस, ठीक है। अब उसको स्टोर कौन करेगा, गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर ही एक्ट एज स्टोरेज यूनिट का काम करता है, किसका, बाइल जूस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच विटामिन हेल्प्स एब्जॉर्ब कैल्शियम। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई। तो देखते हैं इसका आंसर, विटामिन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। अब क्या है, जब ये बोल रहा है ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कह रहा है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कह रहा है, तब ब्लड हार्ट से बॉडी में जा रहा है, मतलब कैपिलरीज के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू जा रहा है, तो हार्ट से बॉडी में जा रहा है, तो किससे जाएगा, ऑब्वियसली एओर्टा से जाएगा। एओर्टा इज द लार्जेस्ट थिकेस्ट आर्टरी फाउंड इन आवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इट आर्चेस अप आवर लेफ्ट ventricle, routing newly oxygenated arterial blood to supply virtually all organ network except our lung pathway. Next 25, last but not least, which is the largest organ of the human body. Largest organ in the human body पूछा, तो liver, brain, skin, lungs। तो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली सी, इज द स्किन इज द लार्जेस्ट
Skin acts as outer physical shield covering our entire body surface area, making up roughly 16% of total body mass. It functions in heat preservation, somatic tactile sensation and defense against pathogens. ओके गाइस, ये था हमारा 25 क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए। अब मैं रोज़ इसी तरह का मतलब 25 क्वेश्चन करके ले आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ओके एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।